बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे महंगा, हाई डीजल 1 रुपये 79 पैसे महंगा कर दिया गया। राना अजहर नूर हमारे साथ है, उनसे जानेंगे नई कीमतों का इतला कब से होगा। जी राना अजहर नूर। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और अब पेट्रोल कीमत में इजाफा किया गया है। वो किया गया है 2 रुपये 13 पैसे का, दीगर चीज़ों में इजाफा कर दिया गया है। इस पर शहरी साहब से बात करेंगे। आज हुकूमत ने दोबारा पेट्रोल बढ़ा दिया है, देखते हैं कि इससे महंगाई दोबारा बढ़ेगी। इससे महंगाई दोबारा क्या बढ़ेगी? महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल ऊपर जाई जा रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। नवाज शरीफ का दौर इससे बहुत अच्छा बेहतर था। हम खुद पीटीआई के वोटर हैं, हमने खुद वोट दिया है पीटीआई को, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह पेट्रोल ऊपर जाएगा, ना नीचे आने का नाम ले रहा है। और सारी चीज़ों में समझ आता है, आटा भी महंगा हो जा रहा है, चीनी भी महंगी हो जा रही है, घी भी महंगा हो जा रहा है। जो चीज़ें सस्ती थी उनको तो कम से कम सस्ता रखें। चले पेट्रोल अमीर लोगों के लिए ठीक है, महंगा कर देना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें सस्ती इनको करनी चाहिए। ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम लोग इतना कि डिस्टर्ब हो गए हैं कि हम लोग गाड़ियों से बाइक पे आ गए हैं, अब बाइकों से रक्शे पे आ जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा, ये आमदन कि हुकूमत की जानिब से बार बार जो प्राथमिकता है कि वो इस पर सोचे और कम कि हुकूमत जो है वो इस बात को देखे। और उनका था कि इस वक्त जो है हर चीज़ बढ़ रही है। उनका था हुकूमत का जो फैसला है ये गलत है। उनका था कि इसलिए हुकूमत को देखना चाहिए कि वो इस बात को देखे और पेट्रोल समेत दीगर। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब का खजाना भरो, हुकूमत शराब के नए लाइसेंस बांटने लगी। ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए दुकानें खोलेगी। शराब की फरोख्त पर टैक्स वसूली का हदफ 1 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इस साल पंजाब को शराब बेचने पर 72 करोड़ कमाई हुई। पंजाब में शराब की सनत से हुकूमत पंजाब सालाना करोड़ों रुपए टैक्स की मद में वसूल करती है। महकमा एक्साइज पंजाब ये टैक्स बराह रास्त शराब फरोख्त करने वालों से वसूल करता है। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में शराब की फरोख्त पर टैक्स वसूली का हदफ 1 रुपया मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि रवा साल पंजाब हुकूमत ने शराब की फरोख्त पर टैक्स की मद में 72 करोड़ की आमदन हासिल की है। इसलिए पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में शराब के कारोबार से मजीद आमदन हासिल करने का फैसला किया है। शहरी हो जाएं होशियार, नए माली साल जुर्मानों की खिजा उतरेगी। ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 90 करोड़ का हदफ दे दिया गया। चालानों से जमा होने वाला रेवेन्यू 30% तक बढ़ा दिया गया है। जितने चालान उतना मुनाफा। भत्ता रेवेन्यू से ट्रैफिक पुलिस को भी हिस्सा मिलेगा। नए माली साल कैमरा चालान के लिए हदफ में 9 करोड़ 40 लाख का इजाफा हुआ है। सेफ सिटी को 66 करोड़ 97 लाख के जुर्माने करने का भी हुक्म दिया गया। हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस को कमाई का जरिया बनाने का फैसला कर लिया। आइंदा माली साल में चालान का टारगेट बढ़ा दिया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल में ट्रैफिक पुलिस ने 2 अरब 74 करोड़ रुपए के चालान किए और अगले माली साल के लिए ये टारगेट 3 अरब 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरी जानिब नए माली साल के आगाज से ट्रैफिक चालान का जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है, जबकि चालान में ट्रैफिक पुलिस को हिस्सा देने की पॉलिसी भी मुतारिफ कराई जा रही है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से हुकूमत को समरी भिजवाई गई थी कि ट्रैफिक चालान में से 40% ट्रैफिक पुलिस को दिए जाएं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। मुलाजमत रेलवे की और मज़े जहाज़ के TADA अलग से। अफसरान ने खसारे का शिकार रेलवे को तबाही के ट्रैक पर चढ़ा दिया। अवामी सवारी पर सफ़र से इनकार, जहाज़ को तरजीह देने लगे, जेबें भी भरने लगे। दूसरी जानिब हज़ारों पेंशनर्स और बेवगान चंद हज़ार रुपए के लिए तरस रहे हैं। रेलवे अफसरान ने वजीर रेलवे आजम सवाती की बचत मुहिम की नफी कर दी। DG प्रॉपर्टी एंड लैंड हफीजुल्लाह को 77,000 से ज्यादा रकम TADA की मद में देने की मंजूरी दे दी गई। रेलवे अफसरान ड्यूटी की गर्ज से दूसरी डिवीजन में जाने के लिए ट्रेनों की बजाय हवाई सफर को तरजीह देने लगे। जराये के मुताबिक CEO रेलवे ने मुलाजमीन के TADA की अजरा पर पाबंदी लगा रखी है। अभी आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। शहरी घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटने लगे हैं। सिटी 42 ने मामला उठाया तो इंतजामिया ने वैक्सीन का स्टॉक फराहम कर दिया, जिसके बाद वैक्सीनेशन का अमल दोबारा से शुरू हो गया। शहर में 50 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां शहरियों को वैक्सीन की सहूलत दी जा रही है। ताहम वैक्सीनेशन के सबसे बड़े मरकज एक्सपो सेंटर में वैक्सीन नायाब हो गई, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के लिए आने वाले मायूस लौटने लगे। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी। मैं इधर आया हूँ, इधर ना स्टाफ है ना वैक्सीन है। वो कोई कह रहा है नादरा का इनका जो पीछे सर्वर है वो सुबह से बंद है। लाइन पे लग के ये लेटर बनवाया है, तो अब वैक्सीन लगवाने गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है।
اب 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हमने ड्यूटी पे जाना है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जब हम आए थे तो उन्होंने कहा वैक्सीन ख़त्म हो गई है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1-1.5 घंटा वेट करें, तो जैसे ही आएगी तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ना कोई यहाँ पे एयर कंडीशन है ना कुछ है, गर्मी में हम खड़े हुए हैं, पहले बाहर वेट करके आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। कल भी आए थे तो ये कहते हैं जी कि वैक्सीन ख़त्म हो गई हुई है। तो हम आते हैं और ये कहते हैं मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। 2 महीने से वैक्सीन अरेंज नहीं हुई, ये कहते हैं वैक्सीन आती है ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्तादजा और तुलबा की सहूलत के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। सिटी 42 ने वैक्सीनेशन की किल्लत का मामला उठाया तो इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। एक्सपो सेंटर समेत दीगर सेंटर्स पर वैक्सीन का स्टॉक पहुंचा दिया गया और वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो गया। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने का अहदाफ अगर वजारत सेहत ने पूरा करना है तो इंतजामिया को सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के अहदाफ को मुमकिन बनाना होगा। कैमरामैन टिपू मुनीर के साथ अजमत अवान, सिटी 42। डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। शहर के 373 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। मजमूई तौर पर 30,200 मुकामात पर डेंगू सर्वेलेंस की गई। डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किफ़ायतशारी की मिसाल कायम कर दी। ऐवानी वज़ीर आला के अखराजात में नुमायां कमी हुई है। शहबाज शरीफ दौर के मुकाबले में मजमूई अखराजात में 40% तक कमी रिकॉर्ड की गई। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से जारी मवाज़ने के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में माली साल 2017-18 में वज़ीर आला ऑफिस के मजमूई अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में माली साल 2020-21 में मजमूई अखराजात 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में मजमूई अखराजात में 40% कमी की गई। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में माली साल 2017-18 में गाड़ियों की मरम्मत पर 4 करोड़ 24 लाख अखराजात हुए। उस्मान बुज़दार के दौर में गाड़ियों की मरम्मत की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस मद में कौमी खजाने को 65% बचत हुई। शहबाज शरीफ दौर में इंटरटेनमेंट और तहाइफ की मद में 8 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि उस्मान बुज़दार के दौर में 4 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इस मद में भी अखराजात 51% कम रहे। पंजाब असम्बली हंगामा, कौन जिम्मेदार, शरारत किसने शुरू की, रिपोर्ट तैयार कर ली गई। असम्बली स्टाफ की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। हंगामा आराई का आगाज़ अपोजिशन के खवातीन बैंड से हुआ। बजट इजलास में अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई का आगाज़ किया गया, जबकि फुटेज के मुताबिक बजट की कॉपियाँ और सफ़ात वज़रा और वज़ीर आला की जानिब उछाली गईं। खवातीन अरकान अपोजिशन ने कागज़ के जहाज़ बनाकर चलाए। जिना अस्पताल में 20 बरस बाद शोबा यूरोलॉजी की अपग्रेडेशन। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने जदीद एंडोस्कोपी का इफ्तिताह कर दिया। 20 करोड़ रुपए अतिये से 4 ऑपरेशन थिएटर तामीर किए जाएंगे, जबकि चंद माह में अस्पताल को मुकम्मल IT सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जिना अस्पताल को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने का एक और संगे मील अबूर। शोबा यूरोलॉजी को 20 बरस बाद इलाज की जदीद तकनीक का हामिल बना दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने शोबा यूरोलॉजी में एंडोस्कोपी का इफ्तिताह कर दिया। गुर्दों की पथरी और प्रोस्टेट का बगैर कट लगाए इलाज होगा। गौहर एजाज कहते हैं कि 30 करोड़ रुपए के अतिये से यूरोलॉजी का नया यूनिट तामीर कर रहे हैं, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जदीद सहूलत मुयसर होगी। यूरोलॉजी का ही ट्रांसप्लांट सेंटर और कम्प्लीट नए जो है उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर्स और उसका पूरा का पूरा सेटअप बनाने का काम शुरू किया हुआ है। उसका तकरीबन तखमीना 30 करोड़ रुपए का है, जो कि फ्रेंड्स ऑफ जिना बना रही है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ, जिसमें मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर जाहिद परवेज और मारूफ सनतकार मियां अरशद समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि 20 करोड़ रुपए के अतिये से 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर 120 रोज में मुकम्मल होगी। पूरे अस्पताल को चंद माह में मुकम्मल IT निजाम पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का अतिया गौहर एजाज फाउंडेशन देगी। इजलास में बताया गया कि कैंसर का नया ब्लॉक और 1 अरब रुपए की लागत से रेडियोथेरेपी की जदीद मशीनरी की खरीदारी रवाबर्स होगी। गौहर एजाज कहते हैं कि अस्पताल के हर शोबे को जदीद सहूलतों का हामिल बनाना मिशन है। गवर्नमेंट ने मुझे 84 करोड़ रुपए का नया रेडियोलॉजी का जो है वो मुझे सैंक्शन किया है अगले साल के लिए, ताकि हम अपने पूरा कैंसर सेंटर को भी फाल करें। उसके साथ साथ जो है हमें जो है ये बड़ी खुशी है कि फ्रेंड्स ऑफ जिना के साथ मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम इस कोई चीज़ की शॉर्टफॉल होगी तो हम उस कैंसर का जो सेंटर नया बनने जा रहा है इधर, जिसमें हुकूमत ने 84 करोड़ की ग्रांट दी, उन्होंने कहा हम भी इसके साथ मिलेंगे। इसका 5 स्टोरी का नया प्लान कैंसर सेंटर का
जो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है इस वक्त। इजलास में मारूफ सनतकार मियां अरशद ने एक ऑपरेशन थिएटर की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए का अतिया देने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत में गौहर एजाज के शाना बशाना काम करेंगे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। शाहकाम फ्लाईओवर की तामीर 10 माह के लिए शहरियों का इम्तिहान शुरू। आज रात से शाहकाम चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। बहरिया टाउन, जुबली टाउन, मोहलनवाल, डिफेंस रोड, ठोकर न्याज बेग, केनाल रोड, मुल्तान रोड और करीबी इलाकों से आमदोरफ्त मुतासिर होगी। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल शाहकाम फ्लाईओवर पर तामीराती काम का आगाज हो गया है। फ्लाईओवर के लिए गर्डर्स और ट्रांसम मौका पर ही तामीर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मुतबादिल निजाम। फ्लाईओवर के लिए गर्डर्स और ट्रांसम मौका पर ही तामीर किए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मुतबादिल निजाम तरतीब दिया गया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक नहर से बहरिया की जानिब आने वाली ट्रैफिक जुबली टाउन, मोहलनवाल से डिफेंस रोड पर आएगी। डिफेंस रोड से ट्रैफिक को ग्रीन सोसाइटी ब्रिज से बहरिया के अंदर रास्ता फराहम किया जाएगा। बहरिया से ठोकर और डिफेंस रोड पर वापसी के लिए भी यही रूट इस्तेमाल होगा। हैवी ट्रैफिक को ठोकर से सुंदर राइवड रोड की जानिब रास्ता फराहम किया जाएगा। रोही नाले पर जलियाना वाला पुल बंद कर दिया जाएगा। शाहकाम चौक पर डिफेंस रोड, बहरिया, केनाल रोड और मुल्तान रोड से आना मुमकिन नहीं होगा। फ्लाईओवर का तामीराती काम मुकम्मल होने तक मामूल के रास्ते बंद रहेंगे। LDA ने शाहकाम चौक की कंस्ट्रक्शन का हदफ जनवरी 2022 मुकर्रर कर रखा है। PC1 के मुताबिक मंसूबा मार्च 2022 में मुकम्मल होना है। 10 माह तक शाहकाम चौक को बंद रखना शहरियों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और LDA का भी इम्तिहान है। सोए नदरन गैस कंपनी ने सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ डाल दिया। मीटर रेंट की मद में लाहौरियों से माहाना 2 करोड़ 25 लाख रुपए की इजाफी वसूली शुरू कर दी। लाहौर में सुई गैस सार्फिन से इजाफी करोड़ों रुपए की वसूलियां शुरू कर दी गईं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस मीटर रेंट की मद में करोड़ों रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। लाहौर रीजन में 11 लाख घरेलू सार्फिन से करोड़ रुपए वसूल होंगे। वफाकी हुकूमत ने गैस मीटर रेंट को 20 से बढ़ाकर 40 रुपए की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए SNGPL ने गैस मीटर रेंट में इजाफा कर दिया है। महंगाई के दौर में गरीब के लिए रिक्शा लेना भी मुश्किल हो गया। 3 माह में 30,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। जो कस्टमर हमें तकरीबन 20 से 20,000 में तकरीबन रिक्शा बनवा लेता था, डेकोरेशन वगैरह हर चीज़, अब वो 25 से 26 पे चला गया, तो वो क्या नहीं मुश्किल हो गई है काफ़ी। हमने तो वोट दिया इमरान खान साहब को, तो उन्हीं को चाहिए कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें कि इसमें कोई टैक्सेस वगैरह जो लगे हुए जो भी वजूहात हैं इसको कम कर दें, ताकि हमें रिज़्क कमाने में थोड़ी सी आसानी हो। इमरान साहब दिन पे दिन जो है महंगाई करी जा रहे हैं। वोट लेने के वक्त उन्होंने कहा था महंगाई नहीं करेंगे। जो महंगाई करता है वज़ीर-ए-आज़म वो चोर होता है, वो तेल बढ़ाता है वो चोर होता है, और वो मज़ीद बढ़ाई जा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम से महकमे के अफसरान नाला हैं। मुबैना तौर पर सेक्रेटरी के नारवा रवैये के बायस कई अफसरान ने तबादले करवा लिए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम से महकमे की कई अफसरान नाला हैं, जबकि मुतअद्दिद अफसरान ने उनके रवैये से तंग आकर तबादला करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम को उनके शोहर ने तलाक दे दी है, जिसके बाद वो जहनी तौर पर परेशान है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जहनी परेशानी का सारा नज़ला अफसरान पर गिर रहा है, जिसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी बाबर अमान बाबर, एडिशनल सेक्रेटरी सारा रशीद तोकीर बटू और अब्दुल्ला नियाजी महकमे से तबादला करवा गए हैं। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी सारा असलम साबिक सेक्रेटरी के करीबी अफसरान के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ज़राए का कहना है कि सारा असलम का अफसरान के साथ रवैया इंतहाई गैर मुनासिब और हद तक अमेज़ है। अदाकार शान भी टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। लिबर्टी गोल चक्कर पर एक्साइज हुक्काम ने कार्रवाई की। 29,000 से जायद की नादहिंदा गाड़ी का चालान करके अहलिया का शनाख्ती कार्ड कब्जे में ले लिया। ETO सफ़ीर अब्बास सपा के मुताबिक रिकॉर्ड में फिल्म स्टार शान की गाड़ी का 29,200 रुपये का टोकन टैक्स वाजिब अदा था, जिस पर शान की गाड़ी का चालान किया गया और उनकी अहलिया आमना शाहिद का शनाख्ती कार्ड कब्जे में ले लिया गया। ETO सफ़ीर अब्बास सपा का कहना है कि टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। सार्फिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए फौरी टोकन टैक्स जमा कराएं। उधर मीरा जी कब्जा माफी के खिलाफ दुहाइयां देती आप दीदा हो गई। मियां शाहिद नामी शख्स पर जायदाद पर कब्जे और खानदान को कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होती तो उनका पूरा प्लान था इनको मर्डर करने का। जिस तरह से उन्होंने पेपर्स बनाए, उनका पूरा प्लान था। मिस्टर शाहिद साहब जो कि आदी मुजरम हैं, ये इनकी तस्वीर है।
ये इनकी पिक्चर है। ये एक आदि मुजरिम है। इस मुलजिम को, इस फ्रॉड शख्स को, इस 2 नंबर इंसान को एक तो मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। दूसरी मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शेख रशीद साहब से, पंजाब गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।